गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों कक्षा 12 में हमने ये जो अजय सिंह उपाध्याय का जो हम पढ़ा रहे थे पवन दूती का, इसमें से हमने ये पढ़ा दिया था कि जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का, ये हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, आगे हमको पढ़ाना है और आप लोग पढ़ते भी जाइए। ठीक है, सब लोग जिसके पास जो सुविधा हो वो पढ़ते रहिए। ठीक है, और दूसरों को भी बताते रहिए कि क्लासें शुरू हो गई हैं और बुक पढ़ाई जा रही है, क्योंकि व्याकरण बच्चों कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन बुक सब जगह नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि सब लोग बुक को नहीं पढ़ाते। व्याकरण तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन बुक बहुत ज़रूरी है, इसे आप लोग पढ़ते रहिए। देखो लिखा है, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। अब राधा जी पवन से कहती हैं कि देखो कि आगे वाले हमने बताया था कि मतलब बता कि वहाँ पहुँच गई है, कि उनको बता दिया कि तुम्हारे में गुण नहीं है कि तुम बोल के ये सब कुछ भगवान कृष्ण को बता सको, तो तुम अपनी युक्तियों को चलाना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। ठीक है, आगे लिखा है, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। अगर भगवान श्री कृष्ण, मंज माने होता है सुंदर, ठीक, सुंदर बगीचे या कहीं वाटिका में खड़े हों, तो छिद्रों में जा कुड़ित करना। कुड़ित माने होता है बजाना, और वेणु माने होता है बांसुरी, और कीचको माने होता है बांस। ठीक, तो छिद्रों में जा कुड़ित करना। तो तुम क्या करना कि बांस के छिद्रों में, यानी छिद्रों में जा कुड़ित करना कीचकों को वेणु सा। ठीक, यानी बांस के छिद्रों में जा करके तुम उन बांस को बांसुरी के समान बजा देना। ठीक, अगर कहीं भगवान श्री कृष्ण वाटिका या कहीं सुंदर बगीचे या वाटिका में कहीं पर खड़े हों, तो तुम क्या करना कि वहाँ पर जा करके, वहाँ जो कहीं तुमको बांस के पेड़ दिखाई दे, ठीक, तो उन बांस के पेड़ों में जा करके उन बांस के पेड़ के छिद्रों में या बांस के छिद्रों में जा करके उन बांस को, ठीक, बांसुरी के समान बजा देना। फिर लिखा है, यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। जब तुम ऐसा करोगी तो उनको, यानी भगवान श्री कृष्ण को, समस्त गोपियों की याद आ जाएगी। यूं होवेगी सूरत, सूरत मीन्स याद आना, ठीक, सर्व गोपांगना की, सभी गोपिकाओं की, ग्वाल बालों की, गोपिकाओं की, ठीक, गायों की, सबको उनको याद आ जाए कि किस प्रकार मेरी बांसुरी की धुन सुन करके सारे ग्वाल बाल और गायें जो हैं दौड़ कर आ जाती कि, तो शायद तुम ऐसा करोगी तो उनको हम लोगों की या गोपिकाओं की याद आ जाएगी। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती। देखो, जो है बंसी श्रवण, यानी जो कि उनको ये याद आ जाएगी कि इसी प्रकार हमारी बंसी की ध्वनि को रुचि से, यानी बड़े प्रेम से, रुचि माने क्या होता है, किसी चीज में रुचि करना, प्रेम रखना। ठीक, तो कहते हैं बड़ी रुचि से वो लोग बांसुरी को सुन करके उनका जो हृदय जो है अत्यंत व्याकुल हो उठता था। ठीक, तो कहते हैं कि ऐसा करने से जब तुम बजा दोगी तो उनको हमारी याद जरूर आ जाएगी। फिर लिखा है, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। कहते हैं अगर तुमको कहीं कमल दल, कमल का पुष्प कहीं खिला हुआ दिखाई दे, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, अगर तुमको कहीं कमल का पुष्प खिला हुआ दिखाई दे तो उसको ला करके भगवान श्री कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र होकर डुबाना। तो उस पुष्प को थोड़ा थोड़ा, लिखा है थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यानी उस व्याकुल हो करके उस पुष्प को तुम थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना और उसको फिर बाहर निकालना। ठीक, यो देना आय भगनी जतला एक अम्भोज नेत्र आंखों को ही विरह विद्रा वारी में बोलती है। यो देना आय भगनी जतला, भगनी माने होता है बहन, क्या होता है, बहन, भगनी माने बहन होता है। अब यहाँ पर देखिए जो विपुल है, तो विपुल माने होता है बहुत। ठीक,
तो थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो, यानी बहुत से जल में, ठीक। व्यग्र, व्यग्र माने होता है व्याकुल होकर के, बहुत से जल में, यानी जहाँ बहुत सारा जल भरा हो तो कमल के पुष्प को बहुत बहुत सारे जल में तुम थोड़ा थोड़ा उसको डुबाना और फिर बाहर निकालना, और कैसे, व्याकुल होकर के। फिर लिखा है यो देना अय भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। अम्भोज माने होता है कमल, ठीक, कमल के समान नेत्र वाली। और भगनी माने होता है बहन, और जतला माने होता है बतला देना। कहती है हे बहन, उन्होंने पवन को जो है अपनी बहन माना है, तो कहती हे भगनी, हे बहन, तुम उनको ये बतला देना कि इसी प्रकार, जिस प्रकार एक कमल का पुष्प जो है बार बार जल में डूब रहा है और बाहर निकल रहा है, तो इसी प्रकार जो कमल के समान नेत्रों वाली अर्थात राधा जी, ठीक, अपनी आंखों को ही विरह विधुरा। विरह माने होता है विरह, ठीक, अब विधुरा माने स्त्री, विदुर, ठीक, और वारी, वारी माने होता है जल। उसी प्रकार एक विरहिणी अर्थात राधा जी अपनी आंखों को बार बार जल में डुबोती हैं, अर्थात बार बार उनकी आंखों, वारी माने जल होता है, ठीक है, तो बार बार अपनी आंखों में आंसू को भर लाती हैं। लिखा है आंखों को ही विरह विधुरा वारी में बोलती, यानी जिस प्रकार ये कमल का पुष्प बहुत सारे जल में बार बार डूबता है और बाहर निकलता है, निकालोगे तुम तो उनको देख करके हमारी याद आ जाएगी। और ये भगनी, उनको तुम ऐसा करने से ये तुम उनको बतला देना कि ऐसे ही एक कमल के समान नेत्रों वाली जो राधा जी हैं वो बार बार अपनी आंखों को आंसुओं से भिगोती हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल हम फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।